सो यार निया के साथ काम करके पहले दिन ही बहुत अच्छा लगा। पहले दिन ही उनसे मिलके बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो गई थी। हिंदुस्तान के अंदर अगर भूत चुड़ैल की कहानी नहीं सुनी है तो फिर क्या हिंदुस्तान में आप रहे हो, बिकॉज हिंदुस्तान से ही सारी कहानियाँ बनी हैं। एंड हम मैं विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं, सुनी तो बहुत कुछ, बट जो देखी नहीं कैसे विश्वास करूँगी। बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे क्योंकि एक तो हिंदी सीखनी पड़ी मुझे याद कर कर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शो के बारे में और आपके किरदार के बारे में पहले बताइए फैंस को। सो बेसिकली ये शो है एक सुहागन चुड़ैल के बारे में, और शो की स्टोरी शुरू होती है जब उसने 15 सुहागों को उजाड़ दिया है और 15 लोगों की बलि दे दी है उनसे शादी करके, और अब उसका मिशन है 16वां श्रृंगार अपना हासिल करना। तो वो 16वां अपने 16वें सुहाग से शादी करके उसकी जब बलि देगी, रेगिस्तान को वो सौंप देगी उस बॉडी को, तो सुहागन विल गेट हर eternity and also immortality, and then she'll be the most powerful witch of the universe. सो बट दिस टाइम द कैच इज़, उसकी जंग है इस बार सच्चे प्यार से। एंड दिया और मोक्ष जो हैं दे आर टुगेदर सिंस दे वर किड्स, एंड सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट love. There's a war happening between सच्चा प्यार and the spell of a witch. So मेरा जो किरदार है, मेरा किरदार बहुत ज़्यादा it is very conflicted all the time, and he's always having his emotional turmoil all the time. He's fighting a battle all the time. He's just fighting, his mind is saying something else, his heart desires something else. And whenever he is with Nishigandha, the Suhagan Chudail, he thinks that she is the girl that I want to spend the rest of my life. But the moment he sees Diya, obviously who is his bachpan ka pyar, so the moment he locks eye with her, he thinks that something, there's a very big pull that is pulling him towards this girl, and he's missing on a lot of things. You'll notice that in the show, you'll see that in the show, the moment Diya comes in front of Moksh, it feels like I think we want to create that moment, that we want to create that bonding between Moksh and Diya, that people would want to crave that these guys should be together, these guys should be together. Yeah. मेरे किरदार का नाम है दिया। दिया बिल्कुल मेरी जैसी है, अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करती। भूत चुड़ैल, उनको लगता है कि भूत चुड़ैल की जो कहानियाँ होती है वो सिर्फ कहानियाँ में ही होती है। मोक्ष से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर बीच में निशिगंधा आएगी, पर निशिगंधा से तो बचाएगी, कैसे बचाएगी ये हमें अभी तक पता नहीं है, पर बचाएगी तो ज़रूर। आप तीनों लोग एक साथ में शूट किए, निया आप, अब तो बॉन्डिंग कैसी रही? क्या पहले से एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते तो बेशक, एक ऑब्वियसली मैं जानता था दैट निया शर्मा एक एक्ट्रेस हैं, एंड ऑब्वियसली वो मुझे जानती थी। हम देव चंद्रमा को नहीं जानते थे, बिकॉज ऑब्वियसली वो बंगाली इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, एंड उनका ये पहला प्रोजेक्ट है। सो यार निया के साथ काम करके पहले दिन ही बहुत अच्छा लगा। पहले दिन ही उनसे मिलके बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो गई थी, एंड या इट्स फन वर्किंग विथ हर यार। शी इज़ अ वेरी फन गर्ल, शी इज़ अ वेरी चिल गर्ल। जैसे सर ने बताया कि आप मुंबई से नहीं हैं, बेसिकली देखा जाए तो हिंदी लैंग्वेज में पूरा शूट किया गया, तो आपके लिए कितनी डिफिकल्टीज हुई शूट करने? अभी भी हो रही है ना। तो हिंदी मुझे ठीक से आती नहीं, मैं कोशिश करती हूँ जितना अच्छे से बोल पाऊँगी, क्या जितनी अच्छे से तो सीख रही हूँ, मैं सीख जाऊँगी। जैसे कि सुहागन चुड़ैल ब्लैक मैजिक के ऊपर है, तो आप दोनों कितना विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों में, और कभी ऐसी कोई घटना सुनी है या देखी है? यार घटना मेरे साथ तो ना मैंने सुनी है ना देखी, और सुनी तो ऑब्वियसली बहुत है, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर अगर भूत चुड़ैल की कहानी नहीं सुनी है तो फिर क्या हिंदुस्तान में आप रहे हो, बिकॉज हिंदुस्तान से ही सारी कहानियाँ बनी हैं, एंड हम सबको बड़ी पसंद आती हैं सारी कहानियाँ, एंड everybody has their own beliefs, and I think what we know is a drop and what we don't is an ocean. But somehow I don't believe that that some powers are there, but I have not witnessed anything. मैं विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं, सुनी तो बहुत कुछ, बट जो देखी नहीं कैसे विश्वास करूँगी। जब ये शो ऑफर हुआ आपको, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्या सोच के आपने शो?
मैंने कुछ सोचा नहीं क्योंकि कलकत्ता से ऑडिशन की थी मैं। उसके बाद मैं मौके लिए यहाँ आई थी, फिर मुझे ये शो मिल गया, ज़्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। या अरे यार, मेरी शो की तो बहुत लंबी कहानी है। मतलब आई वॉज गेटिंग बैक एंड फोर्थ। मेरे दूसरे शो में मेरा ऑलरेडी मैं साइन कर चुका था, फिर वापस यहाँ पे आया। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबी कहानी है। शूट आउटडोर भी किया गया है शायद, तो कहाँ आउटडोर शूट किया गया है? हम राजस्थान शूट करने गए थे और रेगिस्तान में हम शूट करने गए थे। इतनी गर्मी के अंदर, इतनी भीषण गर्मी के अंदर हम राजस्थान में शूट करके आए हैं। एंड वहाँ पे आई वॉज लाइक थ्रू आउट द स्केड्यूल में वहाँ पे बेयर बॉडी सीक्वेंसेस मेरे थे, तो वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस में हम शूट करके आए, बट इट वाज फन। बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे क्योंकि एक तो हिंदी सीखनी पड़ी मुझे, याद कर कर के लाइंस बोली, ऊपर से गर्मी भाग रही थी मैं, तो यहाँ आके ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। द थिंग इज़ आई रियली वांट टू से बिकॉज कितना ही ख़तरनाक एक्सट्रीम कंडीशंस क्यों नहीं हो, अभी हम एसी के अंदर एक रेन सीक्वेंस शूट कर रहे थे। सो द मोमेंट the director says cut na, I am a different person. The moment the director says action, I am a different person, because genuinely इतने extreme conditions में shoot करना humanly possible नहीं होता। अगर वो adrenaline rush आपकी body में नहीं है, without that rush you cannot perform any scene in those extreme conditions. For that you really need to be as passionate as possible, as hardworking as possible, and without that adrenaline rush you just cannot perform in that scorching heat. इसके कुछ नहीं। इसके पहले आपने जो शो किया है बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था। ये देखा जाए तो बेसिकली ब्लैक मैजिक मतलब एकदम डिफरेंट। एब्सोल्युटली। तो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हुई? यार मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी इस चीज़ से मुझे हुई थी कि आई वाज नॉट श्योर कि मैं इस किरदार को जस्टिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट अल्टीमेटली इट वाज अ गुड चॉइस, इट वाज अ राइट चॉइस फॉर मी टू टेक अप दिस शो, एंड आई एम जस्ट सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड टू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। एंड चैलेंजिंग मुझे ज़्यादा नहीं है, मुझे चैलेंजिंग नहीं लगा, बिकॉज द थिंग इज़ द वे वी आर मेकिंग दिस शो, हम बहुत ही रिलेटेबल इस शो को प्ले करने वाले हैं। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए पहला शो है हिंदी में, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर देखा जाए तो ब्लैक मैजिक टाइप, तो आपके लिए कितनी डिफिकल्टी हुई? नहीं, दिया की जो किरदार है वो नॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं है कि चुड़ैल आएगी मार देगी सबको, नहीं, हमारे शो में बहुत कुछ है, आगे जाके आप सबको पता चलेगा, तो प्लीज़ हमारा शो देखिए, हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। यार पहले ही प्रोमो से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है हमको, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार किया, एंड प्लीज़ बाकी पूरे थ्रू आउट द शो हमको ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.